नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम सेबी के नए कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट रिफॉर्म्स को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या भारत के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स सिर्फ बैंक लोन से पूरे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हैरानी की बात है कि इस कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में रिटेल भागीदारी 1% से भी कम है। इस कम भागीदारी के बावजूद बाजार का ओवरऑल साइज और ग्रोथ रेट सच में बहुत विशाल है। पर इतने बड़े साइज के बावजूद इसमें कम लिक्विडिटी और विविधता की भारी कमी जैसी कई संरचनात्मक कमजोरियां हैं। इसलिए रेगुलेटर को एहसास हुआ कि सिर्फ साइज बढ़ना काफी नहीं है, गुणात्मक नीतिगत सुधारों की सख्त जरूरत है। पहला समाधान, केवल डे लिस्टेड कंपनियों के लिए अनुपालन नियमों यानी कंप्लायंस रूल्स को थोड़ा आसान बनाना। साथ ही फिक्स्ड इनकम मार्केट ब्रोकर्स के लिए अनुपालन लागत घटाकर एक अलग नियामक ढांचा तैयार करने की योजना है। सबसे दिलचस्प पहल है बॉन्ड टोकनाइजेशन। ट्रेडिंग क्षमता बढ़ाने के लिए यह एक बहुप्रतीक्षित डिजिटल पायलट फ्रेमवर्क है। ये तकनीकी छलांग क्यों? क्योंकि इससे ट्रांजैक्शन लागत घटेगी, सेटलमेंट तेज होगा और पारदर्शिता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन निवेशक सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए ये इनोवेशन एक बेहद मजबूत और सतर्क नियामक ढांचे के दायरे में ही होगा। सेकेंडरी मार्केट की तरलता बढ़ाने के लिए नए बॉन्ड ईटीएफ्स और इंडेक्स से जुड़े डेरिवेटिव्स भी पेश किए जाएंगे। आम घरों और छोटी कंपनियों को बाजार से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट जागरूक जैसे शानदार कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा नियामक स्पष्टता के लिए नियमों को आरबीआई के फ्रेमवर्क के साथ जोड़ना भी बहुत जरूरी है। और ये प्रयास काम कर रहे हैं। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स पर रिटेल निवेशकों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। इन सुधारों का अंतिम लक्ष्य क्या है? बॉन्ड मार्केट को अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट इंजन बनाना। तो सोचने वाली बात है, क्या ये नए ढांचे भारत के आर्थिक भविष्य को हमेशा के लिए बदल देंगे?